गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अनुसूचियाँ कितनी हैं, संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और लोगों के साथ इसको शेयर भी करना। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम भारत की राज व्यवस्था से पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल का कार्य क्या होता है, उसकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले राज्यपाल जो है वो राज्य का पहला नागरिक है। सभी कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्यपाल सरकार का संवैधानिक और कार्यकारी प्रधान होता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य में एक ही राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। तो क्वेश्चंस में जो है अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक राज्य में एक ही राज्यपाल होगा, तो वो बताया गया है अनुच्छेद 153 में। अब राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 155। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति करता है। अब राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। अब आती हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। तो सबसे पहले आती है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उनकी सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेगा, और इन दोनों को शपथ दिलाने का कार्य भी राज्यपाल का होता है। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वर्ड्स पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री की सलाह से होगा। राज्य के महाधिवक्ता लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त तो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। सिविल सेवाओं के सदस्य राज्यपाल के नाम पर नियुक्त किए जाते हैं और हटाए जाते हैं। राष्ट्रपति शासन होने पर राज्यपाल संघीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। अब फिर नेक्स्ट आता है विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल व्यवस्थापिका का प्रमुख होता है। वह विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है और भंग कर सकता है। तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 174 में। अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्य विधानमंडल अगर द्विसदनीय होता है तो राज्यपाल दोनों को अलग अलग संबोधित करता है। द्विसदनीय होने से मतलब ये है कि एक राज्य में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो इस केस में राज्यपाल दोनों को अलग अलग संबोधित करता है, और ये प्रावधान अनुच्छेद 175 में है। चुनाव के बाद नई विधानसभा के गठन पर भाषण देगा और हर साल सदन के पहले सत्र को राज्यपाल ही संबोधित करता है। कोई भी विधेयक कानून राज्यपाल की स्वीकृति पर ही बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 213(1), इसमें जो है प्रावधान है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर आती है वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्त विधेयक राज्यपाल की सलाह के बाद ही राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत होता है। पंचायत और नगर पालिका की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के लिए हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये था राज्यपाल के बारे में कुछ एक क्विक रिवीजन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो एग्ज़ाम्स आएंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से ही करेगा, और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति भी
राज्यपाल ही करता है। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा। राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो सही जवाब है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 156। तो सही जवाब है अनुच्छेद 155। राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रह सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो सही जवाब है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राज्यपाल चाहे तब तक मंत्रीगण अपने पद पर बने रह सकते हैं। मंत्रियों के विभागों का वितरण कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल या राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री। तो सही जवाब है मुख्यमंत्री विभागों का वितरण करेगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है मंत्रियों के विभागों का वितरण करेगा। मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। तो सही जवाब है राज्यपाल। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल, किसी न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का प्रमुख न्यायमूर्ति या राष्ट्रपति। तो राज्यपाल को हटाने के लिए कोई महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्य के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानमंडल या राष्ट्रपति। सही जवाब है विधानमंडल। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? आयु सीमा निर्धारित नहीं है। 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 5 वर्ष। सही जवाब है राज्यपाल की सेवानिवृत्ति के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।